बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट को, व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट टेंस को कवर कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग ने पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल, माजी, मुद्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए तो वो कहलाएगा फेल, माजी, मुतलिक। यानी जो काम है वो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। ठीक है, यानी गुजरे हुए ज़माने में हुआ है तो उसका हम लोग बताएंगे कि फेल कौन सा है, फेल, माजी, मुतलिक। अब पहचान क्या है इसकी, या तो जुमले के आखिर में आएगा अलिफ था, छोटी थी या फिर बड़ी थे, या फिर आप ऐसे कॉमनली इसको डील कर सकते हैं कि इसके आखिर में आएगा अलिफ, छोटी और बड़ी। यानी अगर कोई सेंटेंस होगा उसके आखिर में अलिफ, छोटी और बड़ी आ रहा है तो आप लोग पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या फेल, माजी, मुतलिक का। अब बनाने का तरीका इसका क्या है, वही सिंपल है। सब्जेक्ट हम लगाएंगे, जाहिर सी बात है फाइल काम करने वाला कौन है तो वो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग एडिशन करेंगे वर्ब का। अब क्योंकि टेंस जो है वो पास्ट है, काम जो है वो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है तो इसलिए जो हम वर्ब है वो लगाएंगे उसकी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये बड़ी बात है, ये आप लोगों ने नहीं भूलनी। ठीक है, मेजर बात है। तो वर्ब कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। उसके बाद हम लोग एडिशन कर देंगे ऑब्जेक्ट का यानी मफूल का जिस पर काम हो रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है इसका सिंपल बनाने का तरीका। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कि सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आमना ने कपड़े धोए। अब देखिए हम पहले इसकी पहचान करते हैं कि इसके आखिर में क्या आ रहा है जी, बड़ी आ रहा है। तो हमें पता चल गया ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी फेल, माजी, मुतलिक का। अब कैसे बनेगा ये, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट। आमना सब्जेक्ट है क्योंकि काम आमना ने किया है। अब वर्ब उसने काम क्या किया, बेसिकली फेल क्या है जी, धोना, उसने कपड़े धोए हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, काम किस पर हुआ है जी, कपड़ों पर। ठीक है, तो आमना ने कपड़े धोए में आमना सब्जेक्ट है, कपड़े ऑब्जेक्ट है और जो धोना है वो क्या है, वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, आमना। पहले हम एडिशन कर देंगे आमना का है आमना, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब और वर्ब क्या है, कपड़े धोना की जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो आएगी वॉश। लेकिन क्योंकि सेंटेंस जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो इसलिए हम लोग लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वॉश से क्या हो जाएगी वर्ब, वॉश्ड। ठीक है, यानी आमना वॉश और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ। आमना वॉश द क्लॉथ्स यानी आमना ने कपड़े धोए। ये क्या था जी, सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये भाई नेगेटिव किस तरीके से बनेगा। अच्छा जी, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा डिड, जो कि किसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू की। ठीक है, डू, डिड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे हम। सब्जेक्ट के बाद हम लोग एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्लस नॉट का, या आप कह सकते हैं कि हम लोग लगाएंगे डिड नॉट। ठीक है, यानी नॉट जो है वो अकेला नहीं आएगा, नॉट जो है वो डिड को अपने साथ लेकर आएगा विद इन द नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब, लेकिन हमने सिंपल में यूज की थी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो बेसिकली हम लोग पहले से ही डिड यूज कर चुके हैं जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। तो हम जब वर्ब है वो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आमना ने कपड़े नहीं धोए। अब नहीं से क्या जाहिर हो रहा है कि जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव। अब वही बात, आमना सब्जेक्ट है, अब नॉट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट आएगा तो आमना डिड नॉट। अब इसमें पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें हमने देखा था कि जो सिंगुलर होगा तो हमारे पास डज आएगा, प्लूरल होगा तो वो आएगा, डू आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो कि है सेकंड फॉर्म ऑफ डू यानी जो यूज होगा डिड। ठीक है, तो आमना डिड नॉट, अगर वॉश्ड था वो फर्स्ट फॉर्म में अगेन वापस आ जाएगा तो आमना डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, आमना ने कपड़े नहीं धोए। उसके बाद देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के सवालिया जुमला जो है वो किस तरीके से बनेगा।
अब हमने पढ़ा था जो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, इसमें भी यही होगा जैसे नेगेटिव में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट में लगाई थी, तो इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट में ही लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आमना ने कपड़े धोए? भाई आमना ने काम किया, इसमें क्वेश्चन आ गया, सवाल किया जा रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड आमना। अब वर्ब जो था वो क्या था? वॉश, सिंपल में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो हम उसको लिखेंगे वॉश। डिड आमना वॉश द क्लॉथ्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्या आमना ने कपड़े धोए? ठीक है। उसके बाद यदि अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव कंबाइन आएंगे तो वो जुमला किस तरीके से बनेगा? उसमें भी यही होगा कि स्टार्ट में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जिससे क्या जाहिर होगा कि जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव। उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग नेगेटिव है सेंटेंस तो हम लोग एडिशन करेंगे नॉट का। ठीक है। और वर्ब की वही और फॉर्म आएगी प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आमना ने कपड़े नहीं धोए? अब इसमें क्वेश्चन भी है और जुमला नेगेटिव है, तो ये बनेगा कि डिड आमना नॉट, नेगेटिव की वजह से डिड लगाएंगे हम लोग स्टार्ट में बिकॉज ये इंटरोगेटिव। डिड आमना नॉट वॉश द क्लॉथ्स? क्या आमना ने कपड़े नहीं धोए? ठीक है। तो ये तो था जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक, कि भाई कोई काम है गुजरे हुए ज़माने में होगा, तो उस सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में गुजरे हुए ज़माने का काम पाया जा रहा है तो उसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और हमने देखा जी सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव अगर सेंटेंस कंबाइन है तो वो कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा डिड, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, और अगर सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है तो वो डिड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोगों ने डील किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।